का काम करेंगे, जबरदस्ती देंगे, कर्जा देंगे, जमीन हड़पेंगे और हमारे बीवियों को भी, हमारी औरतों को भी, हमारे बहन बेटियों के साथ भी, उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने का काम करेंगे। और ये सारी बात हम लोग नहीं जान रहे। हम मुर्दा लोग आज भी मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मसले आए। एक पहले हमारे गंगापुर सिटी के अंदर बारात आई और एक हमारे भाई की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले कोई मामूली लोग नहीं थे, हिस्ट्री शीटर लोग थे, एचएस थे, कई बार जेल जा चुके, कई मर्डर कर चुके। और उन लोगों ने हमारे उस भाई का जब मर्डर किया, उसमें मर्डर में भी हमारे उस भाई की गलती थी कि वो ऐसे लोगों के साथ में उठा बैठा जो हमारे हो ही नहीं सकते। आपको जब किसी चीज की बारीकी पता नहीं है, किसी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, तो आप उन चीजों के नजदीक ही क्यों जाते हो? अरे आपकी रगों में गुंडा बनना तो छोड़ो, आप अच्छे तरीके से शरीफ भी नहीं बन सकते। गुंडा बनना बहुत बड़ी बात है। आप ही यदि गुंडे होते तो उन गुंडों की औकात ना होती कि हमारे भाई को वो निर्मम तरीके से घेर करके हत्या कर देते। उसकी बॉडी को ले गए माधोपुर के अंदर। हमें सूचना मिली, गुरुजी थे जुगराज जी, उन्होंने बताया कि आपको आना है। ऐसे मौके पर आपके अलावा कोई आवाज नहीं बनेगा। मैंने कहा चलो आते हैं। शमशान घाट पहुंचे, सन्नाटा छा रहा था। 5-5, 10-10 लोग गुट बना करके चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से आवाज इतनी नहीं आ रही कि बगल का आदमी भी सुन ले। मेरे को पूरी डिटेल जब जानकारी पता चली, तब मैंने वो जाने लगे तो मैंने गेट पे सबको रोका कि हमारा एक नया भाई की हत्या हुई है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमें इसकी आवाज उठानी है और इस दिन हमें कार्यक्रम रखना, आप सबको आना है। उसका रूप बना, मुलजिम पकड़े गए, जेल गए। बाद में उसका परिवार ने क्या किया ये मैं नहीं बता सकता, ना मुझे पूरी जानकारी है, क्योंकि हमारा जो समाज है आप और हम सब के दबाव में आकर के काम तो कर जाता है, लेकिन पीछे से गोबर भी खा जाता है। वो डर जाता है या लोभ मिल जाता है या कोई भी काम हो उस काम पे आकर के वो कदम बढ़ा जाता है। ऐसा कोई भी प्रकरण हो, चाहे हमारी बहन बेटी का बलात्कार का हो, बगड़ी प्रकरण, मूक बधिर थी, उसमें भी हमारे परिवार ने ऐसा ही किया। ऐसे कहीं के भी मामले हो, वहां हमारे लोग समझौता कर जाते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि हम लोग, हमारा जब कुछ भी नहीं है, ना हमारा भाई है, ना हमारी बेटी है, ना हमारी जमीन है, और तब भी हम आपके लिए, हक के लिए लड़ने के लिए आपके पास आते हैं, आवाज बनते हैं, शासन प्रशासन से टकराते हैं, रोड पर जाते हैं, जाम लगाते हैं। अरे जब हम नहीं डर रहे तो आप लोगों की तो जमीन गई, आपकी बेटी गई है, आपकी बीवी गई है, आपका बेटा गया, आप क्यों डर रहे हो? आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। आप इस गोबर को भी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब तक जैसे जीते आए हैं, जीवन आपका ऐसे ही आगे और कट जाएगा। हमारा समाज आज भी बकरी क्यों बना हुआ है? इनके पीछे वजह यही है कि हमारे बीच में से यदि कोई नेता बन गया तो ये नेता कैसे बन गया, इसकी टांग टूटनी चाहिए साले की। अरे मेरे से नहीं टूट रही, किसी और को उंगली करूंगा कि तोड़ इसकी टांग को। अरे ये फेटा नहीं बन जाए, ये नेता कैसे बन गया, ये हमारी आवाज कैसे बन जाएगा, कल मेरी रोटी नहीं चलेगी, मेरी पेट नहीं भरेगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। ये डर रहता है हमारे नकली नेताओं का। वो हमारे ऐसे लोगों को दबाने का काम करते हैं। और समाज में जब तक आपका लीडर नहीं होगा, आप समाज चाहे कितनी बड़ी ताकत में खड़ी हो जाओ, आप पॉलिटिकल में अपने पावर को नहीं बदलोगे, तब तक आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। साथियों, मैं साथ भी मैं बात रखता हूं, अपनी खुल के रखता हूं। मैं आज भी आपके बीच में रखूंगा। हमारी समाज को मैं 4 भागों में बांटता हूं। बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए, आजादी का दिन है और इस आजादी का आपको फायदा उठाना चाहिए। जो जिस भी रूप में है उस रूप में उठाना चाहिए। मैं 4 भागों में बांटने का काम करता हूं। हमारा जो भी समाज में पढ़ा लिखा हमारा युवा साथी यदि पढ़ने लिखने में होशियार है तो उसे आप चाहे घर बेचो, कपड़े बेचो, कुछ भी बेचो, उसे IAS IPS बनाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, उसको एक अच्छी उच्च स्तर की जगह पर पहुंचाने का काम करो। आप बड़ा लक्ष्य लोगे तो छोटी मोटी नौकरी तो आपके यूं ही लग जाएंगी। ये पटवारी चपड़ासी तो यूं ही बन जाओगे आप IAS IPS की तैयारी जब करोगे। और आप ये भी नहीं कर पा रहे, इस लेवल में आप नहीं हो, तो दूसरा आपके पास में ऑप्शन आता है, हम देते हैं, बिजनेस करना चाहिए। अनपढ़ आदमी के पास में जब धन दौलत होती है, पैसा होता है,
मकान बंगले नौकर होते हैं, गाड़ी घोड़े होते हैं, और ऐसे रईस लोगों के पास में सरकारी कर्मचारी अधिकारी रोज आकर के चाय पी करके उनके साथ जी हुजूरी करने का काम करते हैं। आप पैसे वाले बनो, पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है, और आप व्यापार नहीं कर पा रहे हो तो तीसरा ऑप्शन हम रखते हैं कि आप नेतागिरी करो। नेतागिरी करो। नेता को बहुत सारे नॉलेज और लक्षण होते हैं जो एक वकील को होते हैं, एक IAS IPS को होते हैं। वो सारी जानकारी एक नेता के पास भी होती है, लेकिन नेता निर्भीक होना चाहिए, निडर होना चाहिए, समाज के लिए मर मिटने वाला होना चाहिए। जहां पर भी कोई बात आ जाए तो चाहे घोड़ा हट जाए पर टट्टू नहीं हटना चाहिए। ऐसा नेता हमारे पास चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ तो बोल जाऊं और पड़ोस में आकर के मैं जिस समाज के खिलाफ बोल के गया हूं कल कह रहा है तू ज्यादा बोल रहा था उस दिन, उसकी कहीं दस्त की हालत नहीं बन जाए। ऐसे हमें नेता नहीं चाहिए। आप नेता बनिए ताकि आप हमारी आवाज को उठा सके, हमारी बात को रख सके, शासन प्रशासन में रख सके, अच्छे बुरे की नॉलेज समझ सके, और जहां हमारे साथ अन्याय हो रहा हो तो वहां हमारे हक के लिए आप आवाज बनने का काम कर सके। और साथियों, जब आप IAS IPS नहीं बन रहे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे, और आप बिजनेसमैन भी नहीं बन रहे, पैसा नहीं कमा रहे, और आप नेता भी नहीं बन रहे हो, तो हम समाज के आगे चौथा ऑप्शन रखते हैं। जो घर का आटा खा रहे, चप्पल चटका रहे, सड़क पर चप्पल तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो खुद भी बोझ है और परिवार पर भी बोझ है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं आप गुंडा बनने का काम करिए, और टॉप तरीके का गुंडा बनिए। जो जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस जगह पर आप वहां पर हो, जहां से बिलोंग करते हो, आसपास के 50 किलोमीटर के गुंडे, बदमाश, ताकतवर समाज ये सोचने से भी डरे कि उस समाज के साथ में, उनकी बहन बेटी के साथ में, उनकी जमीन जायदाद को दबाने का यदि हम काम करेंगे तो उनका वो गुंडा है पिछवाड़े में गोली निकाल देगा, वो छोड़ेगा नहीं। ये डर हमारा उनके अंदर होना चाहिए, और ये डर आज भी आपने 80 वर्ष आजादी के हो जाने के बाद भी हमारे लोगों में नहीं आया। उसके पीछे वजह है कि आप लोग एक दूसरे की ताकत नहीं बने, कमजोरी बनने का आपने काम किया है, और आप कमजोर बनते चले जाओ। आप आ गए इस जीवन में, आप चले जाओगे, आपकी पीढ़ी आ रही है, ये भी चली जाएगी, और पूरे 2000 से आप गुलाम बनते आए हो। बाबा साहब की बदौलत आज आप आजाद हुए हो, तो आप आजादी का पूरा सदुपयोग करने का काम करिए, कुछ अच्छा भला सोचने का काम करिए। अरे मेरे पास में 4 बेटे हैं, मेरा एक बदमाश है, मेरा कोई काम नहीं आ रहा, तो मेरे तो 3 ही पैदा हुए, नहीं हुए 4, दे दो ना समाज के नाम पे उसको, कराओ ना उससे हत्याएं। जेल किसी और के लिए नहीं बनी, जेल इंसानों के लिए ही बनी है। वहां पर भी रोटी मिलती है, और जेल में कोई सड़ता नहीं है। आज तक हमारे लोगों का इतने का मर्डर हुआ है, वो सारे महीना 6 महीने के बाद में यही घूमते नजर आए हैं, और आ गया और आपने देख लिया, और उसका ही रिजल्ट है कि आज दूसरा बेटा हमारे बीच से चला गया। किसी को फांसी नहीं होती। अरे जब कानून उनके लिए वही काम करता है तो हमारे लिए भी वही काम करेगा, और हम तो किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, हम तो न्याय के लिए, हमारे अधिकार के लिए ये सब करेंगे, तो हमारे लिए तो वैसे भी कोई सजा नहीं होने वाली है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप जब तक अपने अंदर डर का तोता नहीं खत्म करोगे, आप जब तक इस तोते को आप दाना पानी पिलाते रहोगे, उस डर को आप किसी तरह से अपने अंदर जिंदा रखोगे, तो आप ऐसे ही हमारे बहन बेटी, हमारे बेटों का आप कत्ल करवाते रहोगे, आप अपनी जमीनों से हाथ धोते रहोगे। मेरा आपसे निवेदन है, आज महापंचायत करने का हमारा वो तो उद्देश्य है ही कि पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन इसके साथ साथ में हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम सब सोचें कि आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कभी सुना है कि किसी बैरवा, जाटव या नगर के लोगों ने मेघवाल बुराई, किसी वाल्मीकि के आदमी ने किसी फलाने बच्चे की हत्या कर दी, आदमी की हत्या कर दी? ऐसा कहीं सुना है? कहीं नहीं सुना होगा। और जहां खबर आएगी वो आपके ही खिलाफ आएगी। यही खबर मिलेगी, आज बैरवा का वो औरत मार दी, आज बैरवाओं की वो बेटा मार दिया, उनकी जमीन छीन ली, आज उनके साथ रेगरों के साथ ऐसा हो गया, जाटवों के साथ ऐसा हो गया। हमारे ही लोगों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा समाज आज भी सो रहा है। जागने की जरूरत है, हम लोगों को जग जाना चाहिए। हम लोगों को इस बात का अफसोस है कि हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग पंच पटेल सबसे ज्यादा है, हमारे युवाओं की संख्या यहाँ कम है, लेकिन उनके पीछे वजह यह भी हो सकती है कि आज एग्जाम भी है, एग्जाम में भी हमारा युवा गया हुआ है।
लेकिन आज इस महापंचायत में हमारा पढ़ा लिखा वो समाज भी है, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, लेकिन उनको आज जब छुट्टी मिली तो वो आपके बीच में आए हैं, उनके साथ में, आपके साथ में उनकी उपस्थिति है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गांव के सरपंच पटेलों को कि उन्होंने इस मुहिम में अच्छी अपनी योग्यता रखी, उन्होंने भागीदारी रखी। लेकिन अफसोस भी होता है कि जब आपके पास में हम जैसे भाई मरने के लिए 50-50 किलोमीटर दूर से जब चल करके आ जाते हैं, तो आप लोग ऐसी निर्मम हत्याओं में, न्याय दिलाने के काम में पीछे क्यों हट जाते हैं? बड़ा अफसोस की बात है। आज भी समाज आपके साथ है, कल भी समाज आपके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन न्याय के लिए आप लड़ते रहिए, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते रहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। पदाधिकारी कार्यकर्ता है, जहां पर भी आपको जैसा भी सोर्स लगे, आप एकजुट होकर के इस न्याय में हाथ बटाने के साथ साथ में हमारा जो दूसरा उद्देश्य है उसे भी सफल करने के लिए आप अपना काम करने का, आप अपना काम करें। और साथियों, मेरे पितृ बुजुर्गों, माता बहनों, आप जब तक, एक भाई ने कहा था, हमारे को गोलू ने, एक हमारा वो भाई था अभिषेक ने कहा था,